हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे भाई मिडफील्ड प्लान। फब्रित्ज़ियो रोमानो की अपडेट आई है, क्रिस व्हीलर की अपडेट आई है। क्या है यूनाइटेड का इस समर में मिडफील्ड का ट्रिमेंडस प्लान। भाई यूनाइटेड फैंस जो एक्चुअल में कुछ लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को या यूनाइटेड को, उनके लिए डेजा वू है। डेजा वू है। और क्यों भाई डेजा वू? ऐसा लग रहा है प्लानिंग में गू, ऐसा लग रहा है भाई यूनाइटेड फैंस को। मैं इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ क्या है अपडेट लीचा और डोरगू की इंजरी से रिलेटेड, मार्कस रैशफोर्ड के बारे में भी बात करेंगे और ऑफ कोर्स मिडफील्डर्स पे तो बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक मजेदार लगेगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना। सब्सक्राइब और हाइप कर सकते हो अगर आप नए हो, और नहीं भी नए हो तो भी कर लेना अगर पहले से देख रहे हो तो। और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना कुछ टॉपिक्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं भाई, इंक्लूडिंग फब्रित्ज़ियो रोमानो की मैसिव अपडेट। यूनाइटेड मिडफील्ड के लिए एकदम पगला जाएगी, मतलब की प्रायोरिटी है। ध्यान से सुनना, मिडफील्ड इज की प्रायोरिटी एरिया। ऐसी मिडफील्ड जिसमें हमारे पास दो पोजीशन पे 3 ही प्लेयर हैं। कोबी मेनू की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। उसके बाद उगारते और काज़मीरो जाने वाला है, तो हमारे पास रह गए उगारते और कोबी मेनू, 2 जने। उसके बाद आप कितने लोग चाहोगे आपकी मिडफील्ड में आए? 2 से 3 साइनिंग्स होनी चाहिए, राइट? नाउ नो, फब्रित्ज़ियो रोमानो बता रहा है हमारी मिडफील्ड की साइनिंग्स बहुत टॉप प्रायोरिटी पोजीशन है। मिडफील्ड हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। बट साथ साथ वो बातें और भी बता देता है जिसको सुन के भाई मुझे डेजा वू होता है। जैसे हमारा फैंस का हर ट्रांसफर विंडो से पहले बनाया जाता है हमें, और उसके बाद जो कटता है वैसी सी कुछ फीलिंग आ रही है। उसने बताया है क्लब इज एक्सपेक्टेड टू साइन 1 or 2 प्लेयर्स इन द समर। 1 or 2 प्लेयर्स, मतलब या 1 या 2, मतलब ऐसे चांसेस हैं बस हम 1 प्लेयर साइन करेंगे कैज़मीरो की रिप्लेसमेंट, एंड दैट्स गुड। सो कोई प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम है? प्लीज डोंट बी नेगेटिव। चैंपियंस लीग, एफए कप, कैरेबाओ कप, प्रीमियर लीग, कोबी मेनू, उगारते और 1 साइनिंग, इट्स ट्रिमेंडस। आई थिंक I don't know where this is coming from. I don't know. This actually does not make sense. We must, कोई भी इवन जेसन विल्कॉक्स भी भाई पैर पकड़ लेगा यहां पे जिम रैटक्लिफ के कि भाई प्लीज कम से कम 2 से 3 साइनिंग तो कर ही देना मिडफील्ड में। कैज़मीरो भी जा रहा है, 2 प्लेयर के साथ पूरा सीजन नहीं काट सकते, राइट? सो ये बात मेरे को बड़ी ऑड लगी थी। 1 or 2 प्लेयर्स व्हेन इट इज बेसिकली हमारी प्रायोरिटी डज नॉट जेल टुगेदर फॉर मी भाई यहां पे। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं डेजा वू सी फीलिंग आ रही है। बट मोर इंपॉर्टेंटली कौन कौन से प्लेयर हैं देखो। फब्रित्ज़ियो रोमानो ने बताया यूनाइटेड आर ह्यूज एडमायरर्स ऑफ एलियट एंडरसन। इसका नाम तो सुना ही होगा, राइट? और उसके बाद वो कहते हैं देखो सांड्रो टोनाली भी एक हाईली रेटेड ऑप्शन है। बेन जेकब्स ने भी हमें बता दिया था कि सांड्रो टोनाली भी यूनाइटेड अंदर डिस्कस करिए। बट फब्रित्ज़ियो रोमानो ने पहले हमें आके बताया टोनाली एक ऑप्शन है यूनाइटेड के लिए, बट टोनाली के चांसेस ज्यादा हैं कि वो इटालियन क्लब में जाएगा। नाउ न्यूकासल के पिछले हफ्ते हमारे पास न्यूकासल के बहुत सारे प्लेयर्स लिंक हो रहे थे। एंटनी गॉर्डन, सांड्रो टोनाली, उनका जो लेफ्ट बैक है वो, और ब्रूनो गिमेरेश के भी रूमर्स आ ही रहे थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है भाई जो यूनाइटेड जो खबरें हैं ना वो इतनी स्लो तरीके से चल रही हैं भाई। एक क्लब पकड़ो न्यूकासल, उसके सारे प्लेयर लिंक कर दो। और अब भाई वो एन से न्यूकासल के बाद अब एन से नॉटिंघम फॉरेस्ट पे हम बढ़ चुके हैं, अल्फाबेटिकली चल रहे हैं। और आज हमारे पास इतने सारे प्लेयर लिंक हो रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के, मैं तुम्हें दिखाऊंगा यहाँ पे। सो एलियट एंडरसन, इसके साथ तो हम हमेशा बातों में थे, हमने पिछले साल से हमारा प्रायोरिटी टारगेट है। बट उससे रिलेटेड एक और चीज पे मैं आता हूं। बट फब्रित्ज़ियो रोमानो की एक और खबर मैं तुम्हें बताता हूं, मार्कस रैशफोर्ड से रिलेटेड है और एक और प्लेयर से रिलेटेड है। तो फब्रित्ज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है कि देयर इज नो कॉन्क्रीट इंटरेस्ट फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड इन इब्राहिम संगारे। सो कॉन्ट्ररी टू द रूमर्स। क्योंकि पिछले 24 घंटे में रूमर्स आ रहे थे कि संगारे को यूनाइटेड ट्रैक कर रही है, संगारे को देखना चाहती है। मेरे को ऐसा लगता है यूनाइटेड के स्काउट्स ने इसको फिर भी देखा होगा, क्योंकि प्लेयर बिल्कुल एक्चुअल में वन ऑफ द गुड प्लेयर जिनके साथ तुम कैज़मीरो को रिप्लेस कर सकते हो। एकदम डिफेंसिव मिडफील्डर है, अच्छी हाइट है, फिजिकली गेम में है, और उसके बाद भाई प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है, 2 साल से प्रीमियर लीग में खेल रहा है, 28 साल का है, मेरे ख्याल से 29 का हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये एक फैक्टर है जिसके कारण इनियोस इसको साइन नहीं करेगी। देयर कुड बी मोर रीजंस। उसके अलावा भाई प्लेयर ओवरऑल सही है, कुछ गोल्स वगैरह भी मारे हैं, असिस्ट वगैरह भी देता है, और जितना मैंने उसको खेलते हुए देखा है मेरे ख्याल से काफी अच्छी प्रेजेंस है इसकी मिडफील्ड में, काफी बढ़िया प्लेयर है, राइट? नाउ प्रॉब्लम इसकी ये है कि भाई ये 30 मिलियन में नॉटिंघम फॉरेस्ट ने इसको 2 साल पहले खरीदा था। क्या अब वो कितने में
बेचेगी। नॉटिंघम फॉरेस्ट मुझे ऐसा लगता है भाई दे आर टफ नेगोशिएटर, ऑलमोस्ट एवरीवन इज, जब यूनाइटेड उनसे बात करने जाती है तो मुझे लगता है भाई 40-45 मिलियन में कम से कम वो उसको बेचेगी। नाउ अगर 40-45 मिलियन आप खर्च कर ही रहे हो तो यूनाइटेड ऑफ कोर्स एक यंगर टैलेंट के लिए जाएगी रादर देन 29 साल का जो प्लेयर हो जाएगा इस दिसंबर में उसके लिए। सो मुझे लगता है यूनाइटेड बिल्कुल इस प्लेयर में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। देयर कुड बी अदर रीजंस एज वेल कि भाई उसको फुटबॉलिंग टर्म में हमारे स्काउट ने कहा नहीं इसकी प्रोफाइलिंग में कमियां है तो हम इसको नहीं ले रहे। बट मुझे ऐसा लगता है भाई जिस तरीके की एज प्रोफाइल है और पैसे की एक्सपेक्टेशन है यूनाइटेड के लिए, वैसे ही ये रेड कॉर्नर में आ जाएगा कि भाई हम इसको साइन नहीं करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्लेयर कितना भी अच्छा है। नाउ बट अगर आप बलेबा और संगारे के बारे में कंपैरिजन करोगे कि भाई बलेबा 70 मिलियन में आ रहा है, संगारे 40 मिलियन में आ रहा है, आई वुड बी टेम्प्टेड टू से भाई मैंने जितना संगारे और बलेबा का गेम देखा है इस सीजन, आई वुड पिक संगारे, क्योंकि हमारे को प्लेयर चाहिए जो टीम को इंप्रूव करे रादर देन मेरे को उसकी हॉरोस्कोप नहीं निकालना भाई, बेटी नहीं ब्यानी कि भाई उसकी उम्र ज्यादा हो रही है तो अब उसके साथ शादी नहीं कर सकते। नहीं भाई, अगर 28 साल का भी तो भी मैं ले लूंगा, ठीक है। सो अब इसके अलावा ये दूसरा प्लेयर था जिसके साथ लिंक किया गया, बट और भी प्लेयर्स के साथ लिंक किया गया नॉटिंघम फॉरेस्ट के यूनाइटेड को। उससे पहले मैं तुम्हें बताया तो मार्कस रैशफोर्ड के बारे में फब्रिज़ियो रोमानो ने क्या बताया। उन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन बार्सिलोना और मार्कस रैशफोर्ड के बारे में स्टार्ट हो चुका है और काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। बार्सिलोना बार बार पिछले कुछ टाइम से मार्कस रैशफोर्ड को बता रही है कि हम चाहते हैं तू आ जाए, हम चाहते हैं तू आ जाए। ना ये रूमर्स निकाले गए थे कि बार्सिलोना बिल्कुल चाह रही है कि मार्कस रैशफोर्ड का प्राइस कम हो जाए, मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्राइस कम कर दे, यानी यूनाइटेड उसको 26 मिलियन से भी कम में बेच दे। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने देखे हैं कुछ ऐसे रूमर्स जो यूनाइटेड की तरफ से मुझे लगता है फैलाए गए होंगे, विच आई थिंक वाज अ वेरी गुड स्टेप बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड। देखो ये कोई खबर ऐसे ही रैंडमली कोई निकालेगा नहीं, राइट। ये खबर जब यूनाइटेड देख रही है कि भाई न्यूज में ये सारी चीजें चल रही हैं तो अपने भी कुछ खबरें लीक करा दो कि नहीं यूनाइटेड बिल्कुल नेगोशिएट नहीं करने को रेडी है, बार्सिलोना को मार्कस रैशफोर्ड चाहिए तो प्री डिफाइंड पैसों में ही होगा जो पहले एग्रीड हुआ था, हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। सो आई थिंक यूनाइटेड ने अगर ऐसा किया है तो दैट वाज रियली गुड बाय यूनाइटेड मैनेजमेंट। अब जहां पे तारीफ करनी चाहिए वहां पे मैं कर रहा हूं भाई, क्योंकि ये काफी सही तरीका था। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्कस रैशफोर्ड की डील से मैं बहुत खुश हूं, लेकिन जितनी भी बेकार डील यूनाइटेड के लिए वो थी कि लोन में फ्री में उसको जाने दो, 26 मिलियन जैसे इतने चीप प्राइस में आपने अपना प्लेयर जाने दिया। सो मेरे को ऐसा लगता है और घटिया ना होने के लिए हमने उसको रोक दिया, जिसका हमें और डर लग रहा था। सो अब यूनाइटेड हट चुकी है कि भाई हम तो बिल्कुल नेगोशिएट करेंगे नहीं, जिसके कारण बार्सिलोना को एक मैसेज मिल चुका होगा कि भाई चलो अब नेगोशिएट तो वो करेंगे नहीं, अब मार्कस रैशफोर्ड से ही नेगोशिएट कराओ, भाई तू यहां रहना चाहता है अपनी सैलरी कम कर, काइंड ऑफ इस तरीके से ही वो बात जाएगी। क्योंकि यूनाइटेड अगर काफी क्लियर स्टांस रख रही है तो बॉल होगी भाई मार्कस रैशफोर्ड के कोर्ट में, अब वो गोल मार पाएगा या मिस कर देगा वो उसके हाथ में है। बट आई जस्ट होप ये डील 26 मिलियन में हो जाए और ये बंदा चला जाए बार्सिलोना, क्योंकि ये बार्सिलोना में काफी अच्छा खेल रहा है। बेटर फॉर हिम, बेटर फॉर अस, बेटर फॉर बार्सिलोना, बेटर फॉर एवरीवन। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज बेटर फॉर अस इज अ मिडफील्ड टारगेट। नाउ मिडफील्ड के बारे में क्या बताया जा रहा है इसको ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है, क्योंकि क्रिस व्हीलर ने 2 अपडेट्स दी हैं यहां पे, और इसको सुन के तुम्हारे वेज में दिक्कत हो जाए, सॉरी ब्रेन में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वेज की बातें हो रही हैं भाई यहां पे। क्योंकि क्वालिफाइंग फॉर चैंपियंस लीग यूनाइटेड के लिए बहुत ज्यादा पैसा बूस्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद लेकिन तब भी यूनाइटेड एज अ क्लब अपने प्लेयर्स की वेजेस काटने में एकदम बेसब्री से तुली हुई है भाई। ऐसा दर्जी है जो एकदम काटने के लिए एकदम रेडी भाग रहा है भाई, भाग रहा है, तरस रहा है एकदम। सो यूनाइटेड उस तरीके से वेजेस कट कर रही है अपने प्लेयर्स की। कैज़ेमीरो जाने वाला है, जेडन सांचो फ्री में जा रहा है, उसके अलावा मार्कस रैशफोर्ड की बात अभी कटी रही है, तो हमारे जो टॉप अर्नर थे वो जा रहे हैं। उसके अलावा मैगवायर की सैलरी भी आप आधी ऑलमोस्ट कर लोगे। उसके बाद रह गया एक ही पैसे वाला बंदा जो ज्यादा पैसे कमा रहा है यूनाइटेड में, दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस। नाउ ब्रूनो फर्नांडिस टॉप अर्नर हो जाएगा और उसका भी फ्यूचर अभी अनसर्टेन है। यूनाइटेड उसके साथ बात करेगी वर्ल्ड कप जाने से पहले कि भाई तू रुक रहा है, जा रहा है, जबकि यूनाइटेड को उसके पैर पकड़ के बोलना चाहिए भाई प्लीज रुक जा, हम चाहते हैं तेरे को, लेकिन यूनाइटेड उससे बात करेगी। ना हो सकता है ब्रूनो फर्नांडिस, जिसका ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, वो अब नए कॉन्ट्रैक्ट की डिमांड करे और वेजेस की बात करे, जिसके कारण हो भी सकता है कि आपकी ही क्लब मैनेजमेंट ब्रूनो फर्नांडिस को टाटा बाय करने के लिए रेडी हो जाए और ढूंढे कि भाई सऊदी वाउदी या किसी और क्लब या लीग से कोई इसके लिए ऑफर आ जाए ताकि हमारे को पैसा मिल जाए।
नाउ ब्रूनो फर्नांडिस के साथ क्या होता है वो तो बात की बात है, बट सिमिलरली अगर ब्रूनो फर्नांडिस जाता है सो मॉर्गन गिब्स व्हाइट इज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट नाउ। तीसरा नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्लेयर जिसके साथ हमें लिंक किया गया आफ्टर एलियट एंडरसन, संगारे और नाउ मॉर्गन गिब्स व्हाइट। नाउ मॉर्गन गिब्स व्हाइट पोटेंशियल रिप्लेसमेंट है अगर वो जाता है तो। लेकिन अगर आप सोचने लगो कि भाई ब्रूनो फर्नांडिस की जगह मॉर्गन गिब्स व्हाइट यंगर है, प्लेयर तो वो भी अच्छा है, यस प्लेयर कुनिया भी अच्छा है, एम्बूमो भी अच्छा है, सेस्को भी अच्छा है, सब अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, बट ब्रूनो फर्नांडिस की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। तो अगर ये चीज होती भी है तो आई वुड बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरे को गेम में ड्रॉप दिख जाएगा। ब्रूनो फर्नांडिस की जगह कोई नहीं ले सकता, ये विधि का विधान है भाई, ये गीता में लिखा है, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूं। नाउ अब मैं देखता हूं मॉर्गन गिब्स व्हाइट, क्या हम उसको ला सकते हैं? नाउ इमेजिन करो कि ब्रूनो फर्नांडिस जा चुका है, दिल पे पत्थर, आंसू निकल गए हैं, अब रियलिटी में आने के बाद कौन सा प्लेयर आ रहा है? मान लो अगर मॉर्गन गिब्स व्हाइट आ रहा हो तो क्या होगा? आप सोचोगे शायद एक्साइटिंग टैलेंट है, बढ़िया खेलेगा, बढ़िया प्रेसिंग करता है, सब कुछ बढ़िया 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 है उसके गेम में, ऑफ कोर्स नॉट ब्रूनो फर्नांडिस बट स्टिल गुड प्लेयर। नाउ राइट, रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आगे एक और प्रॉब्लम है, तुमने ध्यान से नहीं सुना, हमारा वेज स्ट्रक्चर, हमारा नया वेज स्ट्रक्चर, एक ऐसा वेज स्ट्रक्चर जिसके कारण तुम्हारे पास एज वाले प्लेयर्स नहीं आएंगे और बढ़िया क्वालिटी वाले प्लेयर्स लाने में तुम्हें दिक्कत होगी, सारी दिक्कतें ही दिक्कतें होंगी, ऐसा वेज स्ट्रक्चर है। क्योंकि क्रिस व्हीलर ने उसी मुंह से, जिस मुंह से उसने बोला है कि वेज कट करने वाले हैं, उसी मुंह से उसने बोल दिया भाई कि नए वेज स्ट्रक्चर में इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, इट वुड बी हार्डर यूनाइटेड के लिए टू ल्योर मॉर्गन गिब्स व्हाइट या एलियट एंडरसन जैसे प्लेयर्स अवे फ्रॉम नॉट देयर ओन क्लब। नॉटिंघम फॉरेस्ट से निकालने में दिक्कत नहीं होगी, बट राइवल क्लब्स, क्योंकि वो उनको बड़ी डील देंगे। कौन है राइवल क्लब्स? गेस करो। मॉर्गन गिब्स व्हाइट के लिए पहले भी बड़े बड़े क्लब गए हैं, टॉटनहम हॉटस्पर्स गए, बड़ा क्लब है भाई, पैसे दे रहे हैं वो। उसके अलावा भाई मैनचेस्टर सिटी जाएगी एलियट एंडरसन के लिए, कोई भी इसमें दो राय नहीं है भाई, इसमें बहुत क्लियर चीजें हैं। सो यहां पे भाई यूनाइटेड लूज आउट कर सकती है अपने प्राइमरी एकदम जो सटीक पोजीशन वाले, प्रायोरिटी पोजीशन वाले टारगेट्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 टारगेट्स हैं, उन पे हम मिस आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेज स्ट्रक्चर हम अपना तोड़ना नहीं चाहते। एंड अगर ये चीजें ठीक होती हैं भाई, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी टीम की एम्बिशन की और चैंपियंस लीग से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोद रहे हो। पिछली बार हमें चैंपियंस लीग में से अकेले निकाला था आंड्रे ओनाना ने, और इस बार हमें इनियोस निकालेगी अकेले दम पे। सो ये चीजें मेरे को बिल्कुल सही नहीं लग रही। एंड आई थिंक अगर वेज स्ट्रक्चर के कारण हम मिस आउट करेंगे बहुत इनक्रेडिबल टैलेंट जो हमारी टीम को एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप पे लेके जा सकते हैं, सो दैट वुड बी द एंड ऑफ द क्लब। भाई मेरे को बहुत बुरा लगेगा ये चीजें होंगी, तो आप अपनी राय जरूर बता सकते हो। खैर, आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूनाइटेड के लिए। सो इंजरीज के बारे में भी हम बात करेंगे, बट एथलेटिक ने भाई ये एक रिमेनिंग फिक्चर्स की इजीएस्ट से लेकर टफ जिन जिन क्लब्स के फिक्चर हैं उनको रैंक किया है, सारे फिक्चर्स को देखा गया है, अवे कौन सा है, होम कौन सा है, कैसी टीम है, कैसी फॉर्म है, ब्ला ब्ला ब्ला, पुराना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड, इन सबको लेके एस्टन विला के जो रिमेनिंग गेम्स बचे हैं, यानी कि जो अगले 11 गेम्स बचे हैं प्रीमियर लीग के सारी टीमों के, आर्सेनल के 10 बचे हैं बस। सो खैर, एस्टन विला के इजीएस्ट फिक्चर है ऑन पेपर। नाउ अगेन मैं बहुत जरूरी तरीके से एम्फसाइज कर रहा हूं, ऑन पेपर। नाउ यहां पे मैंने 4 क्लब्स को हाईलाइट किया है। एस्टन विला सबसे इजीएस्ट है, 5वें नंबर पे लिवरपूल है, उनसे थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हैं, बट स्टिल रिलेटिवली इजियर फिक्चर्स हैं। और उसके बाद काफी डिफिकल्ट फिक्चर्स हैं मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के, मैंने यूनाइटेड को भी यहां पे हाईलाइट किया हुआ है। उसके साथ साथ भाई चेल्सी के 19th नंबर पे है, सेकंड लास्ट है। सो चेल्सी के फिक्चर्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फिक्चर्स में से हैं। एंड अगेन वेस्ट हैम तो भाई गई रेलीगेशन में अगर ये चीजें सही हैं तो। बट खैर, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल और एस्टन विला, इन चारों को मैंने क्यों बेसिकली हाईलाइट किया है? क्योंकि 6 पॉइंट तीसरी पोजीशन से लेकर 6ठी पोजीशन तक ये 4 क्लब नाच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, एक दूसरे से खिंचवा रहे हैं और फंसे पड़े हैं। एक दूसरे का रिजल्ट इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो ये वाली जो लिस्ट है रिमेनिंग फिक्चर्स की इजीएस्ट या टफनेस के ऊपर, वो बहुत इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखो, मेरे को ये पॉजिटिव है एस्टन विला के लिए क्योंकि उनकी फॉर्म ड्रॉप हो रही है, चैंपियंस लीग के इंपॉर्टेंट गेम्स आने वाले हैं अगले महीने से उनके लिए, सो उनके ध्यान बटा रहेगा। नाउ उनके लिए ये अच्छी चीज है कि उनके जो प्रीमियर लीग के फिक्चर्स हैं दोज आर इजी। लिवरपूल अगेन हमसे इजियर फिक्चर है, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। उनका जो स्कोर है 90.4 है, हमारा 91.4 है। सो आई डोंट थिंक सो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आई वुड स्टिल से लिवरपूल इन चैंपियंस लीग, लिवरपूल इन अदर कॉम्पिटिशंस, और हम बस प्रीमियर लीग में है आई थिंक। और जिस तरीके से हम खेल रहे हैं माइकल कैरिक के अंडर, आई थिंक हमारे बेस्ट चांसेस है नंबर 3 पे आने के लिए। बट चेल्सी, इस चीज को देखते हुए मुझे लगता है भाई लिवरपूल और चेल्सी के बीच में गैप देखो 90 और 92,
यानी कि दिस इज चेल्सी के वन ऑफ द टफेस्ट फिक्चर्स है। तो मुझे ये चीज देख के ऐसा लग रहा है भाई कि चेल्सी यहां पे बकल कर सकती है। ऑफ कोर्स इन चारों टीम्स में से सबसे यंगेस्ट स्क्वाड भी चेल्सी के पास है और एक नया मैनेजर है उनके पास भी, जो शुरुआत तो अच्छी हुई थी 4 गेम जीत के, बट उसके बाद 2 लगातार ड्रॉ करवा चुका है। सो आई हैव अ फीलिंग कि चेल्सी मे एंड अप ऑन 6th पोजीशन, बट तुम्हारी राय मैं जानना चाहूंगा। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर यूनाइटेड को टॉप 3 टॉप 4 में फिनिश करना है तो हमारे प्लेयर्स की इंजरीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, खासकर लीचा की, क्योंकि लीचा को पिछले गेम में बैठना पड़ गया था क्योंकि उसको ट्रेनिंग में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी। तो ये अपडेट आया वापस क्रिस व्हीलर की तरफ से, नेथन सॉल्ट की तरफ से, कि जो लीचा की इंजरी थी दैट वाज माइनर इंजरी। बहुत से लोग मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे भाई लीचा का क्या हुआ है। सो लीचा की इंजरी काफी माइनर इंजरी बताई जा रही है और कह रहे हैं कि इस हफ्ते वो टीम ट्रेनिंग में वापस आ जाएगा, यानी कि अब अगले कुछ दिनों में वो टीम ट्रेनिंग में वापस आ जाएगा। नाउ यूनाइटेड का गेम संडे को है, सो वी आर नॉट श्योर कि वो इस हफ्ते वाले गेम में खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट ऑफ कोर्स अर्ली नेक्स्ट वीक हमारा वापस से गेम है, थर्सडे या वेडनेसडे रात को हमारा गेम है, उस गेम में वो जरूर खेलेगा। आई थिंक वो न्यूकासल के अगेंस्ट हमारा गेम है क्रिस्टल पैलेस के बाद। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। सो लीचा की इंजरी वापस, आई जस्ट होप कि वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट वापस आ जाए, एटलीस्ट बेंच पे हो या थोड़ी देर वो खेल पाए और उसके बाद न्यूकासल के गेम में वो अवेलेबल हो, क्योंकि उसका गेम भाई बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी भी हो तो मैंने ये भी बताया था कि क्यों लीचा के ना रहने से ल्यूक शॉ को आगे जाने से रोका गया था और डिएगो डेलो को आगे भेजा गया था, जिसके कारण हमारी टीम की जो नेचुरल विड्थ थी वो थोड़ी इंपैक्ट हुई थी, क्योंकि अमाद डियालो को अंदर आना पड़ रहा था, मतेस कुन्या को बाहर रहना पड़ रहा था। उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करी थी, इसलिए अगर आपने वो नहीं भी देखा तो मोटी बात यह है, टेक्टिकली लीचा आपकी टीम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट जस्ट डिफेंसिवली, नॉट जस्ट विद हिज अमेजिंग थ्रू बॉल्स, बट टेक्टिकली बाकी प्लेयर्स की पोजीशन उसके कारण इंपैक्ट होती है। हम ज्यादा फ्री तरीके से हमारा मैनेजर अपनी टीम को खिला सकता है अगर लीचा हमारी बैकलाइन में होता है। तो मैं चाहूंगा लीचा जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। बट एक जाने से पहले क्विक अपडेट ऑन पैट्रिक डोरगू। एथलेटिक के कार्ल अंका ने बताया है भाई कि बिफोर मिड अप्रैल इसका पैट्रिक डोरगू का आना थोड़ा मुश्किल है। सो मेरी उम्मीद है भाई कि मोस्ट लाइकली अगर ये लोग ऐसा बोल रहे हैं तो आई थिंक अप्रैल के एंड तक आएगा, विच वुड बी प्रोबेबली लास्ट के 2 या 3 गेम्स में हमारे को इंपैक्ट कर पाएगा। सो हमारे को अगले 6-7 गेम आराम से हमें खेलने पड़ेंगे भाई बिना पैट्रिक डोरगू के, में भी 7-8 गेम। सो इट विल स्टिल टेक टाइम, हमें 2 महीने हैं लगभग जब तक पैट्रिक डोरगू वापस आता है। बट ये एक लेटेस्ट अपडेट आई थी जो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। बट इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा भाई और कंटेंट यहां पे निकालने की। आप अपनी राय मेरे को बता सकते हो इन टॉपिक्स पे, यूनाइटेड की खबरों पे, लीचा की वापसी और पैट्रिक डोरगू की इंजरी से रिलेटेड आपकी क्या राय है, आपको कैसे थॉट्स हैं आपके। साथ ही साथ क्या हमारे को अपना वेज स्ट्रक्चर हिलाना चाहिए अगर हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट साइन करना है अगले सीजन, वापस टॉप 4 में बने रहना है, चैंपियंस लीग में कुछ उखाड़ना है, तो आपकी क्या राय है उस पे। क्या आपको लगता है हम नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर्स उठाएंगे, न्यूकासल के उठाएंगे, मार्कस रैशफोर्ड की डील पे आपकी क्या राय है, लेट मी नो इन द कमेंट्स दोस्तों। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके भी आप सपोर्ट कर सकते हो चैनल को। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।